अस्सलाम वालेकुम। और ये वीडियो ख़ास तौर पर है जावेद अफरीदी साहब के लिए। जावेद अफरीदी हमारे बड़े हैं, PSL 1 से उनको जानते हैं। जब PSL शुरू हुआ था वो पौधा बड़ा दरख्त हो गया है, लेकिन मुझे जावेद अफरीदी भाई की बातों से डर लगता है। और उसकी वजह यह है कि जब भी जावेद अफरीदी किसी चीज़ की ट्वीट करते हैं, भाई साहब, भाईजान, मेरे बड़े भाई हैं आप, लेकिन जब आप ट्वीट करते हैं ना तो हमें डर लगता है कि ये काम नहीं होना। आपने MG गाड़ी को कहा कि 800 सीसी की गाड़ी होगी, बड़ी सस्ती होगी, 2 मिलियन के बीच में होगी। और तो हमने पैसे जमा किए, हमने कहा चलो जावेद भाई ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी आ जाएगी, ले लेंगे ना। वो गाड़ी आई, वो जो पैसे जमा किए थे वो भी ख़त्म हो गए। अभी आपने कहा जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है, बिल्कुल इस पर काम हो रहा है, लेकिन है ना, आपने कहा कि बस तैयार हो गया है और PSL 9 के मैचेस होंगे, लेकिन उससे पहले एशिया कप भी आ रहा है। और जो यहाँ पर हम अब जो देख रहे हैं वो यही, काम तो हो गया है लेकिन अब फंड्स की कमी आ रही है। साथ में जो स्क्रीन मंगवाई जानी थी, जो कि 2 बड़ी स्क्रीन लगनी है, लाइटिंग का काम है, वो भी रुका हुआ है, वो भी अभी नहीं है। और जो स्क्रीन है वो कराची पोर्ट पर है, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम है जो बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से इसको भी रगड़ा पड़ेगा, ये इतना जल्दी यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा। तो आपको बड़ा जल्दी इस बारे में नजम सेठी साहब से बात करनी होगी। मेरी गाड़ी की फिक्र छोड़ दें आप, लेकिन यानी कम से कम ये स्क्रीन का बंदोबस्त कर लें कि ये कम से कम पेशावरियों का इस बार अगर आपने ये एतमाद तोड़ा और मैच ना हुआ तो पठानों का एतमाद आपको तो पता है इतना आसानी से फिर बनता नहीं है। साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी कीन है ना ऑब्जर्वेशन है इनकी, नज़र रखे हुए हैं यहाँ अरबाब नियाज़ स्टेडियम पर, लम्हा ब लम्हा अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। साजिद साहब, स्क्रीन का मामला क्या है? स्क्रीन का ज़ीशान साहब, जैसे आपने बताया ना कि आया हुआ है, पड़ा है पोर्ट पे, कराची पे है, लेकिन अब वो जो सिस्टम है वहाँ से निकालने वाला, वो कोई मसला उसका बना हुआ है, वहाँ से निकलना जो है उसका मुश्किल हो रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि फंड्स की कमी भी आ रही है, हाँ। हुकूमत के पास फंड नहीं है, मतलब अरबाब नियाज़ स्टेडियम के लिए भी फंड नहीं है। तो ये क्या होगा जब फंड्स ही नहीं होंगे? तो मैच के स्टेडियम कैसे तैयार होगा, बाकी काम कैसे मुकम्मल होगा, इसकी फिनिशिंग कैसे होगी? मसला फंड्स का ही है, क्योंकि हम इससे पहले यहाँ तक तकरीबन 2 महीने पहले तक जब हम आते थे तो यहाँ पे हर तरफ काम जो है होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी आए तो अभी कुछ भी नहीं है। तो अगर इसी तरह ये सिलसिला मतलब अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो मुझे नहीं लगता कि PSL 9 यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्योंकि हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो स्टाफ है वो बेचारे अब भी अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, ग्रास की हिफाजत कर रहे हैं, बाकी जो काम है उसकी, जो जितना काम हो चुका है उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि कम से कम जो हुआ काम है वो ख़राब ना हो जाए, उसको उस पर अपनी तरफ से जो इतना हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के दौर में पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। पैसा ना हो तो फिर तो काम नहीं होना, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाफ से भी सुना कि बहुत सारा स्टाफ यहाँ से फारिग हो चुका है ऑलरेडी, फारिग हो चुका है फंड्स की कमी की हाँ, वजह से। यहाँ शाह फैसल कैमरे के पीछे खड़े हैं, लेकिन शाह फैसल से भी बात करेंगे। पिच की एक अपडेट है साजिद साहब, इस पिच पे आप क्या कहते हैं? हमने देखा था कि यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि यहाँ काम जारी था, अब इतना हो गया है मेरे ख्याल से अब इसको मजीद इस पर काम जारी है। बिल्कुल, ये जो इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये बारिशों की वजह से इसके ऊपर ग्रास आया हुआ था, तो अब वो चूंकि ये पिच जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB की है, तो PCB के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, वो आते हैं, पिच को देखते हैं, इस पे छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं। तो अभी भी यहाँ पे स्प्रे करके गए और यहाँ से जो घास थी वो उसको हटा के, तो अब नेक्स्ट जो इसके ऊपर काम होना है उसके ऊपर स्टेप प्लान होना है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, ज़रा मेरे करीब आइएगा, आपको ज़रा मैं आपके कान में बात करूं कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एक मशीन मंगवाई गई है, बुलाई गई है, और वो भी यहाँ खड़ी है कि जैसे ही फंड्स वगैरह आएंगे तो उसका भी काम शुरू होगा। जो ये ग्राउंड की लेवलिंग है ना, ये आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की लश ग्रीन ग्रास देख रहे हैं, इसकी लेवलिंग होनी है, तो उसका भी सब कुछ आ चुका है। और मैं चाहूँगा कि इस बारे में ज़रा सा जो लेवलिंग होगी उसके हवाले से, और जो कि एंट्री होनी है लोगों की या उसके साथ जो VIPs आएंगे उनकी एंट्रीज़ के हवाले से, शाह फैसल से हम उस पर बात करते हैं। शाह फैसल, ज़रा सा लेवलिंग का बताइएगा, और उसके साथ ये लोग जो आम लोग आएंगे वो कहाँ कहाँ से इस ग्राउंड में दाखिल होंगे? जिस तरह आपने कहा कि मशीनरी आ चुकी है, इसकी जो ग्रास है प्रॉपर तरीके से इसकी लेवलिंग हो जाएगी, लेकिन जो आपको मैन गेट नज़र आ रहा है, VIP हो, प्लेयर्स हो, वो इस मैन गेट से आएंगे, शाही बाग के जो रास्ता है। बाकी जो क्राउड आएंगे तो क्राउड के लिए एक गेट ये लगा हुआ है और दूसरा गेट ये है, ये फ़कीराबाद साइड से ये फ़कीराबाद साइड से एक्सेस करेंगे। ये एक साइड ये है, तो यहाँ पर जो क्राउड है वो इस साइड से आएंगे, इस साइड से आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्क्रीन जब आ जाएगी तो ये कितना टाइम लेगी? आप पेशे के लिहाज से इंजीनियर भी हैं। तो स्क्रीन जब आ जाएगी इसके ऊपर भी ठीक ठाक टाइम लगेगा, क्योंकि इसको सेटिंग करना है, इसकी जो LED है वो लगाना है, इसको प्रॉपर इसकी तरतीब है, इसको फिर इलेक्ट्रिकल DP लगनी है, इलेक्ट्रिकल DP से फिर इनको लाइट जो है वो देना है, तो ठीक ठाक टाइम उसके ऊपर भी लगता है। हाँ, तो भाई जावेद अफरीदी भाई, हम घास खा लेंगे लेकिन आप पैसों का इंतज़ाम करवाएं कि ये मैच मिस नहीं होना चाहिए, ना एशिया कप के
ना उसके बाद PSL के, क्योंकि हम क्या कहते हैं भूखे रह लेंगे लेकिन क्रिकेट के बगैर ज़िंदा ना आप रह सकते हैं ना हम रह सकते हैं। तो मेरी गाड़ी छोड़ दें, आप यहाँ के फंड्स का बंदोबस्त करवाएं, नजम सिटी से बात करें, वफाकी हुकूमत से बात करें, KP गवर्नमेंट से बात करें कि जल्द से जल्द ये फंड्स रिलीज़ हों ताकि काम में अपडेट आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।